जम्मू कश्मीर मना रहा अपना यूटी स्थापना दिवस। श्रीनगर के SCIC में समारोह का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समारोह में हुए शामिल। यूटी स्थापना दिवस को लेकर गरमाई सियासत। तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। समारोह का बहिष्कार करने पर की कड़ी आलोचना। शैक्षणिक स्तर के बदलाव पर भाजपा ने किया वार। मुख्यमंत्री उमर के फैसले पर भाजपा जताई ने हैरानगी। पूर्व राज्य मंत्री का सीएम पर मनमानी का आरोप। देश भर में मनाया जा रहा है प्रकाश का पर्व दीपावली। जम्मू के बाजार में खरीदारों की लगी भारी भीड़। मिट्टी के दियों की लोग जमकर कर रहे खरीदारी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर आज अपना यूटी स्थापना दिवस मना रहा है। श्रीनगर के SCIC में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर आज अपनी यूटी स्थापना दिवस मना रहा है। श्रीनगर के SCIC में एक समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और इसके अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही समारोह का बहिष्कार करने का फैसला कर चुका है। तो आपको बता दें कि श्रीनगर के SCIC में एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको याद होगा योगा दिवस में जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कहा था कि बड़ी चुनाव हुई जम्मू कश्मीर को दर्जा दिया गया। जब राज्य बनेगा, स्टेट बनेगा तो राज्य का स्थापना दिवस हम मनाएंगे। बड़ी प्रयोजन से आज आपने पंचायत राज के बारे में बात की। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मैं मानता हूँ कि लोकल पार्टी इसका जम्मू कश्मीर के विकास में बड़ा योगदान है। उसे उन्हें बताया गया था संवैधानिक बाध्यताओं के नाम वो चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो चलिए, हमारे साथ इमरान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इमरान, बताइएगा क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समारोह में कोई महत्वपूर्ण घोषणा की है? जी, यूटी मनाया जा रहा है, यानी कि आज उस दिन को मनाया जा रहा है जब जम्मू कश्मीर रियासत को खत्म किया गया और इसे यूटी में कन्वर्ट किया गया। और ये यूटी फाउंडेशन डे अक्रॉस द JNK मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो आज की जो तकरीब हुई, जो इवेंट था, वो श्रीनगर के SCIC में हुई। और बिल्कुल मैं इस वक्त SCIC में हूँ और यहाँ कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस इवेंट में बतौर मेहमान खुसूसी यानी कि चीफ गेस्ट के तौर पर उन्होंने शिरकत की। और इस यूटी फाउंडेशन डे के मौके पर जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की, वहीं यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी JNK, इसके अलावा IGP कश्मीर, DGP पुलिस और CRPF और CAFP के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज गवर्नमेंट के, उन्होंने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने शिरकत की और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें शिरकत की और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने भी यहाँ इस फाउंडेशन डे के मौके पर SCIC में शिरकत की। और कुल मिला के यहाँ आज जहाँ हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तकरीबन 20 मिनट अपनी स्पीच की और इसमें उन्होंने ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 5-6 साल के दौरान जो तामीर और तरक्की हुई है, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हुए हैं और जो भी काम किया है यहाँ की सरकार ने, उससे उन्होंने बड़ी डिटेल्ड बात की। और साथ साथ उन्होंने इस बात का भी खासकर जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में
जहां हम आज यूटी फाउंडेशन डे मना रहे हैं। और लेकिन ने साथ कहा कि प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पे आए तो उन्होंने स्टेट हुड का इस कश्मीर की धरती पे उसका वादा भी किया है। और हम वो दिन दूर नहीं जब हम इस यूटी फाउंडेशन के दिन के बाद अब यहाँ स्टेट हुड फाउंडेशन डे भी मनाएंगे। और साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सूरत हाल बनी है, जिस तरीके से जो मिलिटेंसी के हमले हुए, इससे उन्होंने जो सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से जो कार्रवाई की गई या जो वो इस वक्त अपना काम अंजाम दे रहे, तो उन्होंने उसकी अप्रिसिएशन की। और साथ में कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को किसी हद तक रोकने के लिए सरकार जा सकती है, और इसलिए उन्होंने आम लोगों से ताउन की भी अपील की। इमरान, बताइएगा कि एमपी ने इसका बहिष्कार किया है, इसके पीछे क्या कारण है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआईएम और दीगर जो यहाँ पे लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज है, जो जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370, 35A और यहाँ के स्टेट को खत्म करने के खिलाफ है। और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी और कांग्रेस ने भी और इवन सीपीआई मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी कल शाम को अपना स्टेटमेंट इशू किया। और उन्होंने कहा कि वो इस दिन को कैसे मना सकते हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो क्लियर स्टैंड है। उन्होंने इवन की ये भी कहा कि कैबिनेट में यूटी के खिलाफ ही उनकी रेजोल्यूशन पास हुई है, वो जो स्टेट हुड के फेवर में कि जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द स्टेट हुड का दर्जा बहाल किया जाए। और इसी तरीके से सज्जाद गनी लोन ने भी जो ट्वीट किया या बाकी सियासी जमातें ये समझती है कि जम्मू कश्मीर एक बड़ी रियासत थी, जिसकी अपनी तारीख थी, अपना हर एक चीज यहाँ स्टेट के पास था। लेकिन 2019 के डिसीजन के बाद यूटी में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को कन्वर्ट किया गया या डिवाइड किया गया, तो बाइफरकेशन के बाद ही यहाँ की सियासी जमातें डिसीजन के खिलाफ है। और इस तनाजुर में आज यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इस फाउंडेशन डे के मौके पर शिरकत करने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि एक बार फिर उन्होंने हुकूमत को निशाना बनाया कि जम्मू कश्मीर को अपनी रियासत का जो दर्जा है वो जल्द अज जल्द। ठीक है, इमरान बताइएगा कि क्या सरकार मान चुकी है कि स्टेट हुड मिल जाएगा? देखिए, जैसा आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से नई गवर्नमेंट 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में बनी है, और पहला स्टेप इस गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसने यही लिया कि यहाँ पे स्टेट हुड रेजोल्यूशन को पास किया गया। हालांकि उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी फिर अपना उस पर मोहर लगा दिया। उसके बाद वजीर आजम और वजीर दाखिला यानी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ उमर अब्दुल्ला की मुलाकात भी हुई। और मुलाकात के बारे में उमर अब्दुल्ला का यही कहना था कि जम्मू कश्मीर में जल्दी खुशखबरी होगी कि स्टेट हुड का दर्जा बहाल किया जाएगा। और खासतौर ने कहा कि स्टेट हुड के दर्जे के बहाली के दर्जे के हवाले से उनकी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर या दीगर मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। तो अब शायद ऐसे हालात बजाय जिस तरह से आज। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान। हमें अपडेट कर रहे थे कि आज यूटी स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। श्रीनगर के SKIC में एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बाद कुलगाम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी श्रीनगर के SKICC में आयोजित होने वाले यूटी स्थापना दिवस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में ऐतिहासिक रियासत जम्मू कश्मीर को तोड़कर उसका दर्जा घटाकर उसे यूटी में तब्दील कर लोगों का अपमान किया है। अब एलजी प्रशासन यूटी स्थापना दिवस का आयोजन कर जम्मू कश्मीर के लोगों को और लोगों का जो है वो अपमान कर रहा है। 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए हमारी हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, और हमारी नज़र में सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन हुई तब जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, लद्दाख के लोगों की। और हमें पूछे बिना, जम्मू के लोगों के मुशावरत के बिना, कश्मीर लद्दाख के स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बिना एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत को का दर्जा घटाया गया और 2 हिस्सों में बांटा गया। और आज आप इसे एक त्यौहार की हैसियत से मनाएं, जश्न मनाएं, ये एक और ह्यूमिलेशन है। पहले ह्यूमिलेशन हुई 2019 में, जब यूटी का स्टेटस तक रिड्यूस किया गया एक ऐसी बड़ी रियासत को। और आज एक और ह्यूमिलेशन है, जब से आज तालियां बजा रही है
एक हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन का एलजी की क़यादत में। अफसोसनाक। वहीं भाजपा के महासचिव तरुण चुग ने यूटी स्थापना दिवस का बहिष्कार करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यूटी स्थापना दिवस समारोह का बहिष्कार करने वालों ने हाल में यूटी विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, यूटी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली और अब लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा तरुण चुग ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी देखते हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर को 370वें 35 से 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुक्ति दिलाई थी। एससी भाइयों को, ओबीसी भाइयों को, एसटी भाइयों को, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल को अधिकार मिले। संविधान पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, भारत का संविधान वहां लागू हुआ। जो आज इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, कल इसी यूटी के विधानसभा के लिए इन्होंने शपथ ली, इसके लिए वोट मांगे। यूटी के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के संविधान की शपथ ली। अब सच को जुठलाना क्यों चाह रहे हैं? अब आप जुठलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक तरफ शपथ लेते हैं यूटी की, यूटी के मुख्यमंत्री की। कागज जब आपने भरे थे चुनाव के, तब भी तो आपको मालूम था कि जम्मू कश्मीर एक यूटी प्रदेश है। क्यों भ्रम पैदा कर? जम्मू कश्मीर की अब नवगठित सरकार अब एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला और उनके कैबिनेट के मंत्री लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 9वीं कक्षा तक के शैक्षणिक स्तर को बदलने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने हैरानगी जताई है और आपको बता दें, भाजपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री प्रयास सेठी ने कहा है कि एक और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को जोड़ने की बात करते हैं, वहीं इस तरह के फैसले लेकर जम्मू कश्मीर को अलग करने का कदम उठाते हैं। इस मुद्दे को लेकर पूर्व राज्य मंत्री और आम लोगों का क्या कुछ कहना है, ये वो भी हम आपको दिखाते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब की सोच पर मुझे हैरानी होती है कि एक तरफ तो वो बात कहते हैं कि इंटीग्रेट करना जम्मू कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान के साथ, और दूसरी तरफ जो प्रोविजन, जो प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर को दिए हैं, उसके अंदर वो कहीं ना कहीं अपनी जम्मू कश्मीर के अंदर एक अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। विंटर जोन सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होता, विंटर जोन आपके हिमाचल में भी है। विंटर का जो सेशन है वो हमारे जो उत्तराखंड जैसी स्टेट है जहाँ पर ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर रहते हैं। इस तरह का प्रावधान देकर इस तरह का कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो उनकी करनी और कथनी में फर्क नजर आता है। मुझे लगता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ने एक प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे एक तरह से है, उस तरह का प्रावधान जो निकाला है उसी को फॉलो करना चाहिए था। बड़े अफसोस आता है उनकी सोच पर। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो फैसला किया है वो शायद बच्चों के हित में ही होगा। सर्दियों में बच्चों को जैसे पेपर देने में परेशानी होती थी, तो अभी सर्दियों से अगर पहले हो जाएंगे पेपर उनके, तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी। देखो यार, इस मामले में है कि जो सरकार आएगी वो अपनी पॉलिसी लागू करेगी। पिछली सरकार को वो जो बाहर से आए थे IAS अफसर या दूसरे तीसरे, उनको जो समझ आई उन्होंने वो किया। अब जो ये लोकल सरकार आई है, उमर साहब की सदारत में जो सरकार चल रही है, इन्होंने लोगों की पॉलिसियों को ध्यान रखा है, लोगों की जो डिमांड थी उनको ध्यान में रखा है। और मैडम स्कीनाटू जी ने, जो इस समय हमारी शिक्षा विभाग की मंत्री हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और कैबिनेट में ये बिल पास करवाया है कि भाई जैसे जो पुरानी पॉलिसी चल रही थी, जो विंटर जोन है जहाँ पर बर्फ पड़ती है, वो बर्फ पड़ने से पहले पहले उनको पूरे उनके पेपर, सर्दी शुरू होने से पहले पहले उनके पेपर हो जाएं, ताकि बच्चों को भी आराम मिले, उनके माँ बाप को भी आराम मिले। तो ये हम बड़ी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मैडम स्कीनाटू का भी, और खासकर हम अपने उमर अब्दुल्ला साहब का भी, तो जिन्होंने गवर्नमेंट के बनते ही ये इनिशिएटिव लिया, ताकि जो पब्लिक में है जो एक सही संदेश जाए कि सरकार जो है वो काम कर रही है, लोगों के हितों में काम कर रही है। हम ये चाहते हैं, ये उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो ये सरकार बनी है, जम्मू और कश्मीर दोनों के हितों में जो लोगों की डिमांड होगी वो पूरा करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी से ही
देश भर में प्रकाश का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू के बाजारों में लोगों की काफी चहल पहल नजर आ रही है और लोग खरीदारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा बाजार भी आज जल्दी खुल गए हैं। पटाखों एवं मिठाइयों की दुकानों पर भी लोग जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। सबसे अधिक भीड़ मिट्टी के दिया विक्रेताओं के पास नजर आ रहा है, जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर दीपावली पर दिए लेने आए हैं क्योंकि रामचंद्र जी इस दिन आए थे अयोध्या में, तो सबने उनका स्वागत किया था। इसी खुशी में हम दीपावली मनाते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन जो गरीब लोग हैं, हमने सोचा कि चलो इनको भी इनकी दिवाली अच्छी हो, इसलिए हम इनके पास से दिए ले रहे हैं। तो फर्स्ट तो मैं एडवांस में ही कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी सबको दिवाली के लिए, बिकॉज ये हमारा इंडिया का मेन फेस्टिवल होता है। तो मुझे लगता है कि जो हम अभी जो एडवांस चीज़ें आ गई हैं, उससे बेटर है कि हम जो मिट्टी की चीज़ें हैं उनको प्रमोट करें, बिकॉज पुराने टाइम में देखा जाए कल्चर जो है, जो हम स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, उस चीज़ को हम प्रमोट करें। बिकॉज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जान इन्हीं चीज़ों में होती है, जो हमें एक फेस्टिवल की जो मतलब नेचुरल रौनक होती है वो देती है। और जितनी है वो भी हमें एक दूसरे को जो है लाइक प्रॉपर रिचुअल से देनी चाहिए, और जो घर की जो मिठाई है वो भी आप दें, जो मार्केट में मिल रही है वो भी दें। मतलब प्यार जो है हमें वो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। लोग जो मुझे लगता है कि जो हम ये लाइटिंग वगैरह करते हैं ये करें, पोल्यूशन जितना है वो कम वो करे, पटाखे जितना है, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा खुशी तो उसी लेके हम घर को डेकोरेट करें। इसी तरह से जो पटाखे वगैरह जो है उनको अवॉइड करें, पोल्यूशन हो जाता है, फिर वो हम सबको ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, मिठाइयाँ वगैरह जो है उनसे हम सेलिब्रेट करें, अदर चीज़ें दिवाली वगैरह लाइटिंग वगैरह करें, क्योंकि मेन फेस्टिवल ही ऑफ लाइट है ये। तो मुझे लगता है उस चीज़ को हम ज़्यादा अगर यूटिलाइज करें वो ज़्यादा बेटर है। आप सब जानते हैं कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम अयोध्या अपने घर पधारे थे, तो उसी खुशी में घी के दिए जलाए गए थे। तो इसीलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस त्योहार को खूब अच्छे से मनाएं, खूब पटाखे चलाएं, दिए जलाएं और एक दूसरे को खूब गिफ्ट दें और खूब इंजॉय करें। थैंक यू सो मच। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने सरकार की ओर से दिए जाने वाले राशन को बंद करने पर कड़ा रोष जताया है। नगरोटा की जगती में स्थित विस्थापित कॉलोनी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों का आरोप था कि पिछले काफी समय से सरकार की ओर दिया जाने वाला राशन बंद है और दिवाली के पर्व भी रिलीफ कमिश्नर ने उसे जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राशन बंद होने से कश्मीरी पंडित विस्थापितों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कश्मीर पंडित विस्थापितों ने सरकार कॉलोनी के क्वार्टरों की भी मरम्मत करने की मांग की है। हमारा आटा और चीनी बहुत देर से बंद है और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टोडियन है हमारे वेलफेयर की, उन्होंने आज तक इस ज़िम्मन में रिपीटेडली जो हमने रिक्वेस्टें की, आज तक कोई इसमें कोशिश नहीं की और नतीजा निकला कि दिवाली के पर्व पर आज हमें चीनी नहीं मिली, जो कि हमें सबसे महत्व आइटम है दिवाली के मौके पर दिवाली मनाने के लिए। और मैं दिवाली की शुभकामनाएं रिलीफ कमिश्नर साहब को देते हुए यही अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा जो आटा और शुगर बंद पड़ा है, स्टॉप हुआ है, उसको रिलीज कराया जाए और मजीद हमें राशन जो मिलनी थी वो राशन अभी तक नहीं मिली और दिवाली के पर्व पर वो राशन मिलनी चाहिए थी। और मजीद मैं यही अपील करूंगा कि रिलीफ कमिश्नर साहब मेहरबानी करके तमाम एजेंसी को यहाँ लाइए और हमारे क्वार्टरों की हालत देखिए ताकि इसमें कोई अदाला हो जाए। ऑन स्पॉट ही सारी एजेंसी को डायरेक्शन दी जाए ताकि हमारे क्वार्टरों की रिनोवेशन जम्मू कश्मीर विभाग कृषि विभाग किसानों को रबी फसलों के बीज उपलब्ध किए गए। विभाग के जम्मू तालाब टिल्लो स्थित सीड प्रोसेसिंग प्लांट द्वारा रबी फसलों के विभिन्न प्रकार के बीज जो है वो तैयार किए गए हैं और सीड प्रोसेसिंग प्लांट के स्टोर इंचार्ज नरेश शर्मा के मुताबिक विभाग द्वारा रबी फसलों के हर तरह के बीज जो है वो किसानों के लिए उपलब्ध रखे हैं। उन्होंने कहा है कि इन बीजों से किसानों को बढ़ाया पैदावार होगी और वहीं किसानों के मुताबिक पहले उन्हें रबी फसलों के बीजों के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अब कृषि विभाग द्वारा रबी की हर फसल के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हमारे पास रबी की बहुत अच्छी वैराइटीज़ हैं बीज की, जैसे DVW 187, DVW 222, DVW
303, HB 3226, PVW 725, PVW 752, DVW 296। ये सब अच्छी वैरायटी और नई वैरायटी हैं। एक तो ये येलो रस्ट फ्री है सारी, और दूसरा जो इसकी पैदावार है वो भी जो पहले वाली वैरायटी थी जैसे 2960 या 3080, इससे काफ़ी अच्छी है। ये कम से कम 2.5 से 3 क्विंटल पर कनाल निकलती है एवरेज, और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। तो हम तो ज़्यादा ये पिछले साल हमारी जो HB 3226, DVW 222, DVW 187, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की और लगाई, और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए। इस बार सबसे ज़्यादा डिमांड हमारी जो है वो इन 4 वैरायटियों की आ रही है, HB 3226, DVW 222, DVW 187 और DVW 303। तो पिछली बार भी हमने सीड विलेज भी इसके लगवाए थे। तो जो फार्मर हमारे कंडक्ट फार्मर हैं तो उन्होंने बहुत सराहा इस चीज़ को। तो इस बार वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो सीड विलेज लगाना है वो डबल किया जाए। मैं खोल ब्लॉक का फार्मर बूएतर शर्मा गाँव चक्रा हाँ। ਜਿਹੜਾ एग्रीकल्चर ਦਾ बीज ਸਾਨੂੰ मिलता है, पहले बड़ी कमी होती थी, वो जरा एग्रीकल्चर ने बड़ी तरक्की करी है। तो बीज जरा हूँ हर ब्लॉक के हर स्टोर पर एडवांस पेदा, इसलिए किसानी कोई कमी नहीं है बीज की। हर जगह हर किस्म का बीज इसलिए मिल सकता है, सरसों के, बरसीन के, साला के, सब कुछ इसलिए हर चीज़ की कोई कमी नहीं है। चने, मटर, सब कुछ हर एक बीज मिला करता है। श्रीनगर के लिंक रोड इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार स्टेडियम के करीब बने पुराने पुल की रेलिंग तोड़कर नाले में गिर गई। इस हादसे में 4 चालक घायल हो गया, और इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व स्थानीय लोगों ने घायल कार चालक को इलाज के लिए हीरानगर के उप जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। घायल की पहचान सोमनाथ वर्मा निवासी वार्ड नंबर 12 हीरानगर के रूप में की गई है। चलिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।